जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल का घेराव ग्वालियर में किया गया। सैकड़ों की संख्या में दरअसल मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। महल गेट पर प्रवेश करने से रोकने को लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा था, जिसके बाद में आपको बता दें कि सिंधिया के महल के सामने ये धरना प्रदर्शन विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। सुरक्षा गार्ड और समर्थक भी आपस में भिड़े, जहां आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि सिंधिया के महल के गेट के बाहर ये सैकड़ों की संख्या में समर्थक हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, घेराव दरअसल किया गया है। अंदर न जाने को लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा था, जिसके बाद अब बताया जाता है कि सुरक्षा गार्ड और समर्थकों के बीच में तीखी नोक-झोंक भी देखी गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल का घेराव ग्वालियर में किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और महल का घेराव दरअसल इन समर्थकों के द्वारा किया गया। ये पूरा मामला सिर्फ अंदर घुसने को लेकर था। जब मुन्नालाल को अंदर नहीं घुसने दिया गया, उसके बाद मुन्नालाल गोयल के समर्थक भारी संख्या में सिंधिया के महल पर पहुंचे और महल का घेराव किया गया। गेट के बाहर की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। गार्ड और समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक भी इस दौरान देखी गई थी। जब मुन्नालाल गोयल को गेट के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, उसके बाद से ये पूरा विवाद छिड़ता नजर आया और मुन्नालाल गोयल के जो समर्थक है सैकड़ों की संख्या में पहुंचे यहाँ और महल का घेराव किया गया है। तो मामूली सी बात पर विवाद छिड़ा और सुरक्षा गार्ड और समर्थकों के बीच में तीखी नोकझोंक की भी खबर सामने आ रही है। देख पा रहे होंगे कि भारी संख्या में समर्थक महल के बाहर खड़े हुए हैं, घेराव किया गया है और नारेबाजी भी लगातार समर्थकों के द्वारा की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल का घेराव किया गया है। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में यहां मुन्नालाल गोयल के समर्थक पहुंचे और नारेबाजी भी की जा रही है, घेराव किया गया है। आपको बताते चले कि मुन्नालाल गोयल को दरअसल गेट के अंदर नहीं जाने दिया, जिस बात से ये पूरा विवाद छिड़ा था। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता प्रहलाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि मुन्नालाल गोयल के समर्थक यहाँ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला रहा? देखिए, ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर मुन्नालाल गोयल बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और पिछली बार वे 2020 में उपचुनाव लड़े थे, लेकिन पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला इस बार और उनका टिकट कटा है। इस बात से उनके जो तमाम समर्थक हैं वो नाराज हैं और आज सुबह सुबह वो महल पर पहुंच गए। तकरीबन सैकड़ों की संख्या में ये समर्थक थे। हालांकि इस दौरान उन्हें महल के गेट पर रोकने की कोशिश की गई, गार्ड से भी उनकी झूमा झटकी हुई, नौबत हाथापाई तक आ गई। हालांकि अभी भी जो तमाम समर्थक हैं वो महल के अंदर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने की जिद कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। सीधे तौर पर वो टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो माया सिंह हैं, जिन्हें टिकट दिया गया है, वे कभी फील्ड में नहीं आई और ना ही उनके कार्यकर्ताओं से कोई संपर्क है। तो ऐसे में जो मुन्नालाल गोयल हैं, जो जमीनी नेता हैं, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं पार्टी के लिए पूर्व विधानसभा सीट पर, उन्हें पार्टी ने नजरअंदाज किया है। तो सीधे मांग है कि टिकट बदला जाए, मुन्नालाल गोयल को टिकट दिया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने बगावत की भी चेतावनी दे दी है और ये कह दिया है दो टूक शब्दों में कि अगर मुन्नालाल गोयल को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो उनके तमाम समर्थक जो 5000 से अधिक संख्या में बताए जा रहे हैं, वो सब सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे देंगे और यहाँ पर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। तो फिलहाल जो महल में जो स्थिति बनी हुई है, विरोध की है, चारों तरफ नारेबाजी हो रही है, संघर्ष सुनाई दे रहा है। सीधे तौर पर बगावत शुरू कर दी है मुन्नालाल के समर्थकों ने। हालांकि मुन्नालाल के इशारे के बाद ही ये सब यहाँ पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल प्रहलाद, देख पा रहे हैं कि जब से बीजेपी ने 5वीं लिस्ट जारी की है, उसके बाद से बगावती स्वर पार्टी के अंदर अब काफी बढ़ गए हैं और इसी क्रम में आप जिस तरह से मुन्नालाल गोयल का जिक्र कर रहे थे कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उम्मीदवारी वे अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। क्या अगला कदम हो सकता है? पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती मुन्नालाल गोयल दे सकते हैं? देखिए, मुन्नालाल गोयल की अगर बात करें तो उनका जो बैकग्राउंड है वो सीधे तौर पर सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं और 2018 में वो कांग्रेस के टिकट पर इस विधानसभा सीट पर जीते थे और हालांकि बाद में जब सिंधिया ने पार्टी छोड़ी तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी और बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें 2020 में जो चुनाव हुए वहां से उम्मीदवार बनाया था। वे सतीश सिंह सिकरवार से 7000 से कुछ मतों से हार गए थे और यही वजह कि उन्होंने ये बेस बनाया कि मैं यहाँ पर सबसे मजबूत हूँ और दलित वर्ग में भी अन्य वर्गों में भी उनकी अच्छी खासी पैठ है।
तो ऐसे में अगर पार्टी उनका टिकट काट कर माया सिंह को दे रही है या दे दिया है, तो ये उनके जो समर्थक है और खुद मुन्ना लाल को नागवार गुजर रहा है। यही वजह है कि जो बगावत के सुर हैं वो ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। शायद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ये अंदेशा नहीं था कि मुन्ना लाल का टिकट कटने के बाद मुन्ना लाल के जो समर्थक हैं वो महल में आकर इस कदर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी भी जो महल का मुख्य गेट है वहां पर तमाम जो समर्थक हैं वो गेट पर अड़े हुए हैं और जिद कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी बात सुने और जो टिकट पूर्व मंत्री माया सिंह को दिया गया है ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से, उसे बदल कर मुन्ना लाल को दिया जाए। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले में सिंधिया क्या कुछ निर्णय लेंगे, क्या कुछ पार्टी के आला नेतृत्व से बातचीत करेंगे। लेकिन ये मुसीबत सिंधिया के लिए भी खड़ी हो गई है, ये मुसीबत माया सिंह के भी लिए खड़ी हो गई है कि अगर इस तरह की बगावत हुई तो सीधे तौर पर यहाँ पर जो सतीश सिकरवार हैं जो अब कद्दावर नेता स्थापित हो चुके हैं ग्वालियर पूर्व में और ग्वालियर चंबल अंचल में, तो ऐसे में अगर बीजेपी के भीतर बगावत होगी तो बीजेपी ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर कैसे जीत हासिल कर पाएगी, तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बिल्कुल प्रहलाद, आपने सही कहा, वाकई में एक बड़ी समस्या पार्टी के लिए भी रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से बगावती स्वर अब देखे जा रहे हैं पार्टी के भीतर ही। हालांकि कई बार कोशिश भी की गई, जब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सूची आई उसके बाद भी कई सारे जो उम्मीदवार थे, दावेदार थे, उन्होंने विरोध किया, लेकिन उन्हें उस समय कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन अब जब उम्मीद खत्म हो चुकी है, 5वीं सूची भी अब जारी कर दी गई है, उसके बाद अब ये जो दावेदार हैं ये बड़ी संख्या में आ रहे हैं, पार्टी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। भोपाल कार्यालय में भी देखा गया, बीती रात जमकर हंगामा किया गया। पार्टी अब इस डैमेज को कंट्रोल किस प्रकार से कर सकती है? चैलेंज है, और अब जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में बगावत के सुर उठना, तो ये पार्टी के लिए बड़ा चैलेंजिंग है और संगठन इस पर किस तरह से लगाम लगाएगा ये शायद उसके पास भी अब कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जिस तरह के विरोध ग्वालियर में सूची जारी होने के बाद दिखे हैं, चाहे वो दक्षिण विधानसभा की सीट की बात करें और चाहे ये पूर्व की बात करें, तो सब दूर विरोध प्रदर्शन और अंदर खाने गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। तो पार्टी का आला नेतृत्व अब इस बात से चिंतित है कि किस तरह से इन सीटों पर जो डैमेज हुआ है, जो जिस तरह के विरोध के सुर उठ रहे हैं, उसे कैसे साधा जाए। अब देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति बीजेपी का आला नेतृत्व और बीजेपी का संगठन यहाँ पर चलेगा, कैसे मुन्ना लाल के समर्थकों को संतुष्ट किया जाएगा और कैसे अनूप मिश्रा के जो तमाम समर्थक हैं, खुद अनूप मिश्रा को संतुष्ट पार्टी करती है। फिलहाल तो चुनौती है और अब ये चुनौती बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए बन रही है। बिल्कुल प्रहलाद, आपका वाकई में कहना सही है कि वाकई में एक बड़ी चुनौती जरूर ये दावेदार अब पार्टी के लिए खड़ी कर रहे हैं और पार्टी इस चुनौती को किस प्रकार से लेती है और अपना ये डैमेज कंट्रोल करने में कितनी कामयाब हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।